वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंगे पंचम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सुरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे पंचम खंड, पेज 212 213। সুবোধদা, সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে লোকের বিশ্বাসঘাতকতা। सुबोधदा ठाकुर जी से कहने लगे कि सबसे बड़ी समस्या है लोगों का विश्वासघातकता। সিসি ঠাকুর, সে কথা ঠিকই বলেছ, সেজন্য খুব সাবধান হয়ে চলা লাগবে। सीसी ठाकुर ये बात सुनकर कहने लगे कि ये बात तुमने ठीक ही कहा है और इसीलिए बहुत सावधानी से चलना होगा। कार प्रकृति केमन सेटा जाना चाहिए, बोझा चाहिए। किसका प्रकृति कैसा है ये जानना चाहिए और समझना चाहिए। এমন কশিয়াসলি সতর্কভাবে চলতে হবে যাতে বিশ্বাসঘাতক তোমার ক্ষতি করতে না পারে, অথচ তাকে তুমি কাজে লাগাতে পারো। कुछ इस तरह कॉशियसली यानी कि सतर्क भाव से चलना होगा ताकि विश्वासघाती तुम्हारा क्षति न कर पाए, लेकिन उसको देखकर तुम कुछ कार्य में लगा सकते हो। ফ্যাটিগড, ক্লান্ত হয়ে অমনোযোগী হয়েছো कि তোমাকে ছোবল মারবে। फैटिग यानी कि क्लांत होकर अमनोयोगी हो जाओगे कि तुम्हें डस लेगा। যাদের সঙ্গে কারবার তাদের মাথার চুল থেকে আরম্ভ করে পায়ের ডগাটা পর্যন্ত সবসময় তোমার নজরে থাকা দরকার। जिनके साथ तुम्हारा कारोबार है उनका सर के बाल को लेकर पैर के अंगूठे तक हर चीज तुम्हारी नजर में रहना जरूरी है। তাহলে যেখানে যখন যার জন্য যতটুকু করা দরকার তা করতে পারবে। तो फिर तुम जहां पर जब जिसके लिए जितना करना चाहिए वो तुम कर पाओगे। আমাদের সাধারণত নজর পড়ে যখন একটা মানুষ বেহাতি হয়ে যায়। साधारण तौर पे हमारी नजर तब पड़ता है जब एक मनुष्य हाथ से छूट जाता है। किंतु ये हवाटा एक दिन হয় না, लेकिन ये होना एक दिन में नहीं होता है। এর সিম্পটম লক্ষণ দেখা মাত্র তখন থেকে যদি ট্রিটমেন্ট চিকিৎসা শুরু করা যায় তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হতে পারে না। इसका जो सिम्टम यानी कि लक्षण देखने के साथ साथ तभी से अगर ट्रीटमेंट यानी कि चिकित्सा शुरू किया जाए तो बहुत क्षेत्र में इसका जो बढ़ावा है वो नहीं हो पाता है। A stitch in time saves nine. সময়ের এক ফোড় 9 ফোড় বাঁচিয়ে দেয়। A stitch in time saves nine. समय का एक टोक 9 टोक को बचा देता है। সিসি ঠাকুর প্রমোদদাকে বললেন, রোগী চর্যালয়টা যাতে ভালোভাবে খাড়া হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। सीसी ठाकुर जी ने प्रमोददा से कहा कि रोगी जो चिकित्सालय है वो ठीक तरीके से खड़ा हो पाए उस तरफ नजर रखिएगा। ওর জন্য টাকা পয়সা যা লাগে তা নিজেরাই সংগ্রহ করবেন और उसके लिए रुपए पैसे जो भी लगेगा वो खुद ही संग्रह कीजिएगा। फिलांथ्रोपिर मुखापेक्षी हुए থাকবেন না। फिलांथ्रोपी के ऊपर निर्भर करके मत रहिएगा। টাকা পয়সা, জিনিসপত্র, মানুষজন সংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে দৈনন্দিন যা কিছু করণীয় সব করার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে যেখানে যেমন প্রয়োজন করতে হয় ও করিয়ে নিতে হয়। रुपए पैसे, चीजें, मनुष्य संग्रह से शुरू करके दैनंदिन जो भी कुछ करणीय है वो सब करने के दायित्व जब जहां पर जिस तरह प्रयोजन है वो करना है और करके लेना है। রামশঙ্কর দাস সৎসঙ্গ যুব সংঘ সম্পর্কে বর্দার ব্যাপক পরিকল্পনার বিষয় বললেন। रामशंकर दा सत्संग युवा संघ के बारे में वर्दा जी का व्यापक जो परिकल्पना है उसके विषय में बोलने लगे। সিসি ঠাকুর, খুব ভালো, তোমরা যদি এভাবে তৈরি হও তাহলে কাজের সুবিধা হবে। सीसी ठाकुर जी ये सुनकर कहने लगे, बहुत अच्छा, तुम सभी अगर इसी तरह से तैयार हो जाओ तो कार्य का बहुत सुविधा होगा। सीसी ठाकुर রবিদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, काजोल के কেমন দেখলি? सीसी ठाकुर रविदा को प्रश्न पूछे कि काजल को तुमने कैसे देखा? রবিদা, ভালো। রবিদা ने जवाब दिया, अच्छा है। सीसी ठाकुर, डॉक्टरेर मस्त गुण रोगीर मने भरोसा संचार करा। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि एक डॉक्टर का
सबसे बड़ा गुण यह है रोगी के मन में भरोसा का संचार करना। রবির সে গুণ আছে, রবি का ये गुण है। রবি के देखले মানুষ आश्वस्त হয়ে ওঠে। রবি को देखते ही मनुष्य आश्वस्त हो उठता है। অবিনাশ দাকে দেখে শ্রী ঠাকুর রহস্য করে বললেন, আপনি আপনার গ্রহ শান্তির জন্য, আপনি আমার গ্রহ শান্তির জন্য এত যজ্ঞ করলেন, কিন্তু ভালো তো কিছু বুঝি না। अविनाश दा को देखकर सीसी ठाकुर जी रहस्यमय होकर कहने लगे कि आपने मेरे ग्रह शांति के लिए इतने सारे यज्ञ करवाए, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है ऐसा तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। অবিনাশ দা, এখন থেকে ভালো হবে। অবিনাশ দা कहने लगे कि अब से अच्छा होगा। सीसी ठाकुर सहास्य, যাক, आशाয় থাকা ভালো। सीसी ठाकुर हंसते हुए कहने लगे कि ठीक है, आशा में रहना अच्छी बात है। সিসি ঠাকুর সুধাংশু দাকে বললেন, নানা রকমের কুটির শিল্প কি কি হতে পারে, যদি একটা যায় করে ফেলো তাহলে ভালো। सीसी ठाकुर सुधांशु दा को कहने लगे कि विभिन्न प्रकार के कुटीर शिल्प क्या क्या हो सकता है, इसका एक अगर तालिका बना लो तो बहुत अच्छी बात है। सुधांशु दा, एक एक परिवेश एक एक रकम सुविधा। सुधांशु दा ये सुनकर कहने लगे कि एक एक परिवेश में एक एक किस्म का सुविधा है। সিসি ঠাকুর, গ্রাম্য পরিবেশে যেখানে ইলেকট্রিসিটির সুবিধা নেই সেখানে বা কি কি হতে পারে, এবং শহরে যেখানে ইলেকট্রিসিটির সুবিধা আছে সেখানে বা কি কি होते पारे भेबे देखते हैं। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि ग्राम्य परिवेश में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है वहां पर क्या क्या हो सकता है, और शहर में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं हैं वहां पर क्या क्या हो सकता है, वो सोचकर देखना चाहिए। সুধাংশুদা, আমার নিজের এসব বিষয় ভালো লাগে। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি না হলে তার জীবন অনেকখানি পঙ্গু হয়ে থাকে। सुधांशुदा कहने लगे कि मुझे खुद को ये सारे विषय बहुत अच्छा लगता है। मनुष्य का अर्थनीतिक उन्नति न होने पर उसका जीवन काफी हद तक अपाहिज हो जाता है। সিসি ঠাকুর বেদনার্ত কণ্ঠে শ্রীজদাকে বললেন, আপনাকেও চুনিকে দেখলেই আমার সুকুমারের কথা মনে পড়ে। সিসি ঠাকুর वेदनार्थ कंठ में सीसी ठाकुर सीसी श्रीजा को बोलने लगे कि आपको और चुनिदा को देखने से ही मेरा सुकुमार का बात याद आ जाता है। बड़ो भालो ছেলে ছিল, আমার কপালে টিকলো না। बहुत ही अच्छा लड़का था, मेरे भाग्य में नहीं टिक पाया। श्रीजदा, और प्रकृति खूब भालो ছিল। श्रीजदा ने कहा कि उसका प्रकृति बहुत ही अच्छा था। सीसी ठाकुर, আপনাদের বংশের ছেলে যেমন হওয়া উচিত তেমনই ছিল। सीसी ठाकुर जी ने सुनकर कहने लगे कि आपके वंश के लड़का जिस तरह होना चाहिए वैसा ही था। এই বলে सीसी ठाकुर একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন, और ये कहकर सीसी ठाकुर जी एक लंबे श्वास त्याग किए। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा शिरोधा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए और उनको हिंदी में अनुवाद करके भी बताया है। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। मेनली जो पैराग्राफ है वो विश्वासघातकता का ऊपर है। सुभद्रा ठाकुर जी से बोले, सबसे बड़ी समस्या है लोगों को विश्वासघात। श्री ठाकुर जी बोले, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए बहुत सतर्क होकर चलना होगा। किसका स्वभाव कैसा है ये जानना और समझना जरूरी है। कितनी सतर्कता से चलना चाहिए कि विश्वासघाती तुम्हारा नुकसान ना कर सके, बल्कि तुम उसे अपने काम में लगा सको। हमेशा उसका तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तुम समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार जो आवश्यक है वो कर सकोगे। हम हम आमतौर पर तभी ध्यान देते हैं जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से हाथ का बाहर चला जाता है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता। यदि इसके लक्षण दिखाई देते कि इलाज शुरू कर दिया जाए तो स्थिति गंभीर नहीं होती है। समय पर दिया गया 1 टाका ने 9 टाका को बचाता है। इसके बाद ठाकुर जी विभिन्न दादा से विभिन्न विषय में बातचीत करने लगे। तो इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए श्रद्धेय अमियोदा को बोला था, लेकिन अमियोदा किस कारण से नहीं जुड़ पाए। तो मैं श्रद्धेय जगतपाल दा को अनुरोध करूंगा। जगतपाल दा उपस्थित है क्या? श्रद्धेय जगतपाल दा, शायद जगतपाल दा भी उपस्थित नहीं है।
तो श्रद्धेय लोणकर दा आप आलोचना रखेंगे? हाँ दादा, जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु सभी को। आज का विषय वस्तु बहुत ही घन और महत्वपूर्ण, वैसा ही प्रगाढ़ है। शॉर्ट में बोलना भी मुश्किल है, लेकिन जो आज जो विषय वस्तु है विश्वासघात, पहला जो पैराग्राफ हमारे सोमनाथ दा ने शॉर्ट में, और उसका पहले हमारे सूरज दा ने बहुत सुंदर भाव से हमेशा अक्सर अपना ये बांग्ला से हिंदी अनुवाद, तो उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और क्या बोलूं पता नहीं लगता, लेकिन विश्वासघात शॉर्ट में वो एक एग्जांपल दूंगा कि विश्वास का जो ठाकुर बोलते हैं कि विश्वासघाती में अगर हम जो कुछ दीक्षा के माध्यम से कर जय गुरु। आपका आवाज नहीं आ रहा दादा। लोणकर दा जय गुरु। लोणकर दा म्यूट हो गए। जय गुरु। लंकर दा आपका आवाज नहीं आ रहा है। सोमनाथ दा, नेटवर्क का इशू होगा उनके पास। हाँ तो हाँ, नेटवर्क का इशू। तो मनीष दा आलोचना रखेंगे? श्रद्धेय मनीष दा। नहीं, एक्चुअली मैं प्रिपेयर नहीं हूँ आज। अच्छा, तो ये राधिका माँ बात करेगी। ठीक है माँ, आलोचना रखिए माँ। जय गुरु। जय गुरु। हाँ माँ, बात कीजिए। आज का जो विषय है विश्वासघात के बारे में, मैं सोचती हूँ कि हमारे यहाँ संत तुकाराम महाराज जी है, तो उनका एक अभंग है, महापुरे वृक्ष ही जाहती, लव्हाळे तरी पुढे उभे राहती। मतलब कि जब प्रलय आता है तो बड़े बड़े वृक्ष भी बह जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे घास जो होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, वो फिर भी खड़े रहते हैं। तो वैसे ही है, मतलब जब बहुत कठिन समय आता है, परीक्षा का समय आता है ना, तो बहुत बड़े बड़े लोग जो है, जिनका भाव होता है, बोलते हैं कि हाँ हम बहुत पुराने लोग हैं, हम लोग ने ठाकुर के लिए इतना किया उतना किया, सत्संग के लिए इतना किया उतना किया, लेकिन थोड़ा सा एक गलत आलोचना आती है या फिर कोई किधर से निगेटिव आता है तो वो आहत होते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। तो लेट गो करना आना चाहिए। जैसे मतलब लवाड़े, मतलब छोटी छोटी घास जो होती है, कि बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं ना, प्रलय जब आता है तब उसमें बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं वो बह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ईगो जो है वो बहुत स्टिफ होता है। लेकिन जो छोटी छोटी घास होती है ना, वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वो थोड़े देर के बाद फिर से खड़ी हो जाती है। वैसे ही हमें लेट गो करना आना चाहिए। हाँ, थोड़ा एक पैच होता है, थोड़ी सी आलोचना मिलती है, हो जाता है, लेकिन इतना हमें ये ठाकुर से मुखर नहीं होना चाहिए। ये अगर नहीं करेंगे तो हम लोग आहत होते हैं और कहाँ फेंके जाते हैं हमें भी नहीं पता चलता है। और हम बाकी लोगों के लिए भी इसका ट्रीटमेंट, मैं सोचती हूँ कि अभी जो डीपी वर्क है वो इसी का विस्तृत रूप है, कि मतलब जो लोग आहत होके बाहर चले गए हैं, दूर हो गए हैं, उनको वापस लेके आने का जो एक बहुत अच्छा साधन अभी चल रहा है डीपी वर्क। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मतलब हम साथ में मिलके चले हैं कितने सालों से, और धीरे धीरे करके
अभी साइड में हो गए हैं। जब मंदिर का उद्बोधन था, मतलब यहाँ के लोकल लोगों का नंबर ही कुछ लाखों में था, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि वो नंबर, मतलब परसेंटेज अभी 1% भी नहीं रहा, इतना कम हो गया है। तो अभी यही है कि इसी का ट्रीटमेंट का रूप है कि डीपी वर्क। मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। जय गुरु। जय गुरु माँ, आपने आलोचना करने का प्रयास किया है। विषय वस्तु जो था वो विश्वासघातकता के ऊपर था। विश्वासघातकता जो करते हैं उसको लेके बहुत सावधान होना पड़ता है। एक्चुअली ठाकुर जी यही बात बोले हैं, विश्वासघातक लोग को बहुत सावधान होके विश्वासघातक लोग का बारे में बहुत सावधानी से डील करना चाहिए। मतलब उसका सब कुछ जानना जरूरी है। वो कैसा आदमी है, कैसा इंसान है, ये समझना चाहिए, तभी आप विश्वासघातक आदमी से डील कर पाएंगे नहीं, और उनको काम में भी लगा सकेंगे। ध्यान रखना पड़ता है, और ध्यान नहीं रखेंगे तो वो आपका साथ विश्वासघात कर देगा। विश्वासघात क्यों करते हैं, इसका भी बहुत सारे कारण है, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, जब वही इंसान हमारा हाथ का बाहर चले जाते हैं तब हमको समझ में आता है। लेकिन हम अगर पहले से ही कुछ लक्षण उसका होते हैं, जो लक्षण देखने से हम उसको ध्यान रख सकते हैं, मतलब इलाज शुरू कर देता है वो लक्षण का। जैसे कोई बीमारी है तो उसका लक्षण दिखाई देता है पहले, और तभी हम एक्टिव होके उसका इलाज शुरू करें तो वो मतलब समय पर अगर हम सही ट्रीटमेंट करें तो वो ठीक से ट्रीट कर पाएंगे, वो बच जाएगा। इसीलिए ठाकुर जी बोला है, समय पर 1 टका भी 9 टका को बचा देते हैं। बहुत सुंदर बातें हैं। अभी आलोचना करने के लिए मैं जय गुरु लंका दा, हाँ लंका दा ज्वाइन हुए क्या? वो मेरा प्रॉब्लम हो गया, मोबाइल दूसरा मोबाइल हाँ। में ज्वाइन किया हूँ। अच्छा अच्छा, आप आलोचना करेंगे? हाँ करूँगा, ठीक है। बोलिए दादा। तो सॉरी, मेरा कुछ मोबाइल में गड़बड़ हो गया, मैं थोड़ा थोड़ा बात करते लेकिन बाद में समझ में आया कि मेरा नेटवर्क चला गया, तो दूसरा मोबाइल में ज्वाइन किया हूँ। तो आज का विषय वस्तु जो है विश्वासघात, बहुत बड़ा गहन और इम्पोर्टेंट विषय है। विश्वास के ऊपर बोलना भी बहुत कुछ टाइम जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टाइम में मैं बोलने का मैं कोशिश करूंगा। तो ये विश्वासघात या गो बिटवीन, ठाकुर जी इसको गो बिटवीन बोलते हैं। तो जब हम दीक्षा लेते हैं वो टाइम में जो संकल्प करते हैं, वो संकल्प हम ठीक ठीक तरह से अगर नहीं निभाएंगे तो उसमें गो बिटवीन होता है, और हमारे दोनों को इधर तकलीफ होता है, हमारे परमपिता को भी तकलीफ होता है, और जो नहीं करता उसका भी कुछ उसमें फायदा नहीं। तो ये विश्वासघात का, अगर सिंपल बात मैं कहूँगा, अगर हम मेरे को कल सोमनाथ दा ने मैसेज दिया कि लोनकर दा आप आलोचना करेंगे, तो बोला ठीक है। तो मैं ठीक है बोला, उनको वचन भी दिया कि मैं करूंगा। तो बाद में क्या होगा, मैं ध्यान नहीं दिया कि सोमनाथ ने बोला है कर, हम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मैं ज्वाइन नहीं करता हूँ तो सोमनाथ बहुत बार मेरा आवाज देंगे कि लोनकर दा है क्या नहीं किया, लेकिन अगर हम उसमें अगर मैं ध्यान नहीं दिया या मैं जाने दे ऐसा निगलेक्ट किया तो सोमनाथ को थोड़ा खराब लगेगा, बोले अरे लोनकर दा को मैं बोला था ऐसा विश्वास जो आदमी ऐसा क्यों, तो उनको बहुत बुरा लगेगा। और दूसरी बात है, यही विश्वासघात हो गया ना। अगर मेरे को नहीं जमता या नहीं टाइम मिलता है तो मैं इमीडिएट, अगर मैं सोमनाथ दा को बोलता था सोमनाथ दा मैं ज्वाइन नहीं कर सकूंगा, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये जो इमीडिएट अगर हम बोलते थे वो गोबिटिन नहीं होता था, और उनको भी अच्छा लगता, ठीक है उनका दानी पहले से बोला है। तो ये सिंपल सिंपल घटना का अंदाज से चलता है कि विश्वासघात कहाँ करना है, कैसा करना है। तो ये सब हमारे ऊपर ही रहता है। और विश्वास का बात बहुत सारे कभी कभी हम ये कहीं अगर हमको जाने का है, बहुत बार क्या होता है कि हमारा डीपी वर्क में जाना है या कहीं लंबा एक सत्संग करना है डीपी के माध्यम से, तो एक टाइम फिक्स किया जाता है, सुबह हमको 7 बजे निकलना है। तो सबको बोला जाता था कि कल 7 बजे यहाँ जो प्लेस बोला है वहाँ जमा होना है, अपना अपना तरीके से वहाँ आना है 7 बजे के पहले।
हमको इमीडिएट 7 बजे निकलना है। तो कभी कभी कोई लोग क्या इतना ध्यान नहीं देते कि चलो थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो गए तो क्या हो गया, लेकिन ये डिसिप्लिन का बात है। और अगर कोई एक सब जमा हो गया लेकिन एक के कारण अगर टाइम होता है 7 बजे 7:30 बजे, कभी कभी ज्यादा टाइम होता है, तो ये जो विश्वासघात का है ये बहुत डेंजर है सब दोनों के लिए। तो ये एक छोटा सा मैं उदाहरण देगा। दूसरी बात ठाकुर जी यहाँ बोले कि सुभद्रा ने जो किया कि विश्वासघात ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसमें कहने का मतलब ठाकुर जी बोले यहाँ की आपको वो जो आपका विश्वासघात कहाँ का हुआ है और किसके साथ होता है उसको पहले से ही परखना चाहिए कि वो कैसा आदमी है कैसा है। कभी कभी हम लेन देन का बात करते तो अगर हम बिंदास सोच के नहीं करके दे देते हैं और उसका पूरा इतिहास भी नहीं देखते और कुछ बाद में प्रॉब्लम होता है उसका विश्वासघात होता है। तो एक मैं छोटा सा मैं उदाहरण मेरे लाइफ का है जो हम ध्यान नहीं देते कि जरूर इधर एक बोला भी ये कहावत कि 1 टाका 9 टाका से बचाता है। तो मेरा खेती है भाई पायूकर मेरे गांव में। तो हमारे माँ पिताजी नहीं पिताजी होते तो अब वो करते थे, लेकिन बाद में मेरे को खेती का कुछ लंबा रहता हूँ, इसलिए एक आदमी को ऐसे ही किसान को मैं बोला कि मेरा खेती का आप करेंगे? बोला ठीक है करूँगा। कुछ हमारा हो गया था उसमें कितना करना है कैसा देना होना, अभी 3-4 साल वो कर रहा है। लेकिन 1-2 साल पहले उसमें थोड़ा गड़बड़ी किया कि मैं तो उनको पहले ही बोला था, देखो हम उसको सोमनाथ बोलते थे, उसका सोमनाथ ही नाम था। तो बोला सोमनाथ दा कि आपको जो करना है मैं देखो वो आपको ऊपर वाला देख रहा है, मैं तो इधर नहीं रहूँगा, मैं आपके ऊपर विश्वास करके आपको दे रहा हूँ, आप ठीक तरह से करो। और ये सोचो कि मैं उनको बोलूँगा जो खर्चा होगा कुछ होगा उसके बारे में सोचो मत, अगर आपको घाटा है तो मैं करूँगा, लेकिन विश्वास के साथ मेरे को ठगाना नहीं। और आपको परमपिता देख रहे हैं। बोला ठीक है दादा हम कुछ प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ठीक करेंगे। लेकिन 1 साल क्या हो गया, पूरा खेती का वो धान भी ना आया, उसका कुछ उन्होंने बिक्री किया बाजार में, उसका कुछ 10-15 हजार रुपया आया। तो बोला मेरे को बोला दादा क्या करेंगे? बोला उधर बैंक में रखिए मैं कभी आके ले लूंगा। ये विश्वास के साथ मैं उनके लगे, लेकिन बाद में मैं क्या हो गया, अभी 2 साल हो गया। मैं बोला अरे दादा सोमनाथ आपने वो पैसा नहीं दे रहा। बोला दादा ऐसे प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम, वो चाल ढकल कर रहा है। बोले तो उसका मन में देने का है ऐसा मेरे को लगता है। तो फिर मैं सोचा जैसे अभी ठाकुर बोल रहे हैं कि अगर तुम पहले से ही ध्यान देते ये अभी मुझे तुमको पैसा लेके आते तो ये प्रॉब्लम नहीं होता था। ये जो बात ठाकुर बोले कि हमको पहले से ही ध्यान देना चाहिए, नहीं तो इमीडिएट बिंदास को कुछ सोच के बिना विश्वास करके अगर हम करते हैं तो ये एक कहावत भी इधर दिया है कि 1 टाका 9 टाकों से बचाता है। ये कहावत का मतलब क्या है? किसी समस्या को तुरंत ठीक करना, उसे बड़ी होने से रोकना, क्योंकि अगर बड़े होने के बाद रोकना तो मुश्किल होगा। इसलिए इसका मतलब है कि छोटी समस्या को शुरुआत में ही सुलझना चाहिए ताकि बाद में उन्हें ठीक करने में ज्यादा समय और मेहनत न लगे। ये एक प्रसिद्ध कहावत है जो सलाह देती है कि समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। और इसका एक उदाहरण बोले तो इसका कहावत है, सिलाई से जुड़ता है शायद। अगर कपड़े में एक छोटा सा छेद हो या थोड़ा सा फटा हुआ हो, अगर तुरंत हम उसको 1-2 टाका दे सिलाई दी जाए तो वो बड़ा नहीं होगा, लेकिन हम उधर ध्यान नहीं देगा तो कुछ दिन के बाद इतना वो बड़ा होगा कि उसे ठीक करने के लिए 9 टाके लगाने पड़ सकते हैं, ज्यादा लगाने पड़ते हैं। तो इसका एक बहुत सुंदर ये एक ठाकुर जी ने यहाँ वही कहावत के माध्यम से हम लोगों को बताया है। तो यही स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका लागू पड़ता है। अगर यदि कोई हम बीमारी है तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि वो बीमारी बड़ी ना हो। लेकिन हम कभी कभी निगलेक्ट करते हैं, जान दो 1-2 दिन से वो ठीक हुआ, लेकिन वो बढ़ते जाता है और उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। और इसका और भी आता है कि रिश्ते में भी इसमें एक रिलेटिव में भी एक समस्या होता है, उसे तुरंत सुलझने देना चाहिए ताकि वो आगे बिगड़े ना। और यदि कोई काम अधूरा है तो उसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए ताकि वो बाद में बहुत बड़ा काम न बन जाए। तो संक्षेप में ये जो 1 टाका 9 टाकों से बचाता है का अर्थ है कि किसी भी समस्या का समाधान
जल्द से जल्द करना चाहिए ताकि वो बाद में बड़ी समस्या न हो। तो ये गो बिटवीन या विश्वासघात का, तो मैं तो हमेशा इसके लिए बहुत सख्त रहता हूँ। और कभी भी हम जब मेरे को कब कहाँ जाना है, लोग बोलते हैं दादा आप हम जहाँ सातारा जाइए, बारामती जाएंगे और हम ये टाइम पे आपको जाना है, तो मैं एक बार बोला ना, तो मैं उसके लिए बहुत तत्पर रहता हूँ और आधा घंटे पहले उधर जाके मैं पहुँचता हूँ कि मेरे कारण। तो ये मेरा हमेशा का एक आदत पड़ा हुआ है कि जो भी हो, अगर लंबा है तो थोड़ा जल्दी निकलेंगे, लेकिन हमारे कारण, मेरे कारण वो जो टाइम पे हम जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी, और इसका मेरे को भी अच्छा लगता है और उन लोगों को भी अरे ये तो आदमी हमेशा की तरह अपना गोभी टून नहीं करता है, पहले से 10-15 मिनट या आधा घंटा होके रुकता है। तो ये एक हमारे लिए और ठाकुर के लिए भी लगता है कि ठीक है, हम ठाकुर को लेके अगर चलते हैं। लेकिन एक बार विश्वास का भी एक मैं कल एक आलोचना प्रसंग हिंदी को सुन रहा था, तो वहाँ विश्वास के बारे में ठाकुर क्या बोलते हैं, तुम लोग जिसे विश्वास कहते हो, दरअसल विश्वास ये चीज नहीं है। विश्वास का अर्थ है संपूर्ण प्रसन्न चुन्न होना, कौन सा भी संदेह नहीं आना चाहिए। विहित रूप से कर्म के जरिए ही विश्वास पैदा होता है। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे तुम उस विषय में पूर्ण रूपेण निश्चित हो सको, दूसरा कोई मौका न रहे। आलस्य के कारण हम वैसा नहीं करते हैं, बाद में धोखा खाते हैं। आलस्य और विश्वास एक चीज नहीं है। इसलिए कहा गया है विदाउट एनी कंडीशन, निशर्त भाव से किसी को कुछ देना अच्छा है। मिला तो वाह हो, नहीं तो नहीं मिला तो भी वाह हो, ऐसा भाव रखकर दिया जा सकता है, ये भी ठीक है। तो इसमें विश्वासघात का वो प्रॉब्लम नहीं होगा और खराब में नहीं लगेगा। यदि कोई तुम्हें ठगना करता है तो उसके लिए प्रधानता तुम स्वतः, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तुमने दूसरे को वैसा मौका क्यों दिया? अपने सामर्थ्य से बाहर यदि दान करते हो तो ये भिक्षा देते हो, उसमें तुम्हारे द्वारा उतना अपराध नहीं होता है। तो ये इधर भी देखो ना, ठाकुर जी ने यही बोला कि अगर आपको देना है किसको, नहीं मिलेगा ये सोच के दिया तो वो भी ठीक है, क्योंकि दुख होगा नहीं, उसको भी लगा रहे मांगा नहीं तो ठीक है। तो ये बहुत बड़ा विषय है और ज्यादा मेरे को जो समझ में आया आपके सामने रखा, इतना ही दादा बोल के मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। तो थोड़ा सा मोबाइल का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन मैं जुड़ने का कोशिश करता हूँ। और एक बात कल हमारे शशिकांत दा बोल रहे थे, ये विश्वासघात का भी बात, जो कुछ तो भी 52,000 का दादा बोल रहे थे, कहाँ उनको अपने फ्रेंड्स को जो रूम पार्टनर थे वो दो शशिकांत दा का जो उसके ऊपर जो विश्वास था, और इमीडिएट वो विश्वास को भी वो उसका फ्रेंड में इमीडिएट कुछ सेकंड में पैसा भेज दिया। तो एक बहुत बड़ी एक विश्वास का था। अगर उसमें क्या होता था, अगर शशिकांत ने बोला उनको, शशिकांत को लगता है कि अरे वो मेरा विश्वास है वो देगा, लेकिन वो अगर फ्रेंड का जो 50,000 जो ट्रांसफर किया, अगर वो निगलेक्ट करता था कि जान दो कहाँ से और कितना कौन देंगे, पर मिलता है कि नहीं मिलता, ये सोच कर अगर वो निगलेक्ट करता था तो विश्वास का तो हमारे शशिकांत को भी दुख लगता था और उनको भी बाद में लगा था अरे हम भेजा होता तो अच्छा होता था। ये छोटी छोटी बातों में विश्वासघात का जो हम बोलते हैं, तो इसीलिए हमको तत्पर रहना। अगर हम तत्पर कैसा रहेंगे, मेरा यही कहना है कि पूर्ण रूपेण परमपिता को हम शरण जाएंगे। मेरा तो यह अनुभव है, हम हमेशा सोचते हैं कि हम हर टाइम परमपिता को कैसे, अगर मैं खाने को बैठा तो मैं ठाकुर जी को बोलना चाहिए मैं खाने के लिए बैठा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ तो ठाकुर जी को बोलना है मैं बाहर जा रहा हूँ। कोई भी छोटी बात में अगर हम ऐसा करते रहेंगे, कुछ काम करना है तो ठाकुर जी बोलना मैं ये कर रहा हूँ, कुछ लिखना है तो ठाकुर जी को बोलना है मैं लिख रहा हूँ, छोटी छोटी अगर करते हैं तो उसका माध्यम से क्या होगा, मेरे ठाकुर मेरे माइंड में रहेंगे, और ये रहेंगे तो आपके कुछ विश्वासघात का या गोबीटों का भी प्रॉब्लम रहेगा और सबके साथ हमारा प्रेम रहेगा। इतना ही बोल के मैं खत्म करूंगा दादा। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। श्रद्धेय लोनका दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना की है। दादा का कितना अच्छा विचार है कि कोई किधर जाना होगा, किसने टाइम दिया होगा तो करेक्ट टाइम पे उधर पहुंच जाना, कि किसी का विश्वास भंग ना हो। कितना कितना अच्छा विचार है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। दादा कभी उसमें चूकते नहीं है और गो बिटवीन नहीं होते हैं। और दादा ने जो एक अभी एग्जाम्पल दिया ना, उदाहरण दिया,
ये जो 1 टका 9 टका को बचा सकते हैं, वो जो एग्जाम्पल है, मतलब कोई कपड़ा में छेद हुआ, छोटा छेद था, उसको 1 टका मार के ही उसको वो छेद को बंद कर सकता था। लेकिन वो अगर टका नहीं मारा जाता, वो छेद बड़ा होते जाता और तभी 9 टका मारना पड़ता था। तो ये एग्जाम्पल एकदम 100% फिट बैठता है मेरा हिसाब से। इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जाम्पल एकदम करेक्ट है। तो बहुत सुंदर आलोचना रखे है दादा ने। अभी शायद ये ज्वाइन किया है, जगतपाल दा ज्वाइन किया है। जगतपाल दा, जय गुरु। जय गुरु दादा। दादा आलोचना करेंगे। जी दादा, जय गुरु। जय गुरु। आज का जो विषय है विश्वासघात, ठाकुर जी के साथ डिस्कशन हो रहा था कि आजकल का जो ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है विश्वासघात। हम लोग देखते हैं कि हमारे चाल चलन में, हमारे परिवार परिवेश, अड़ोस पड़ोस में ऐसे बहुत लोग हैं जिसको हम लोग जानते भी हैं और कुछ लोग को जानते भी नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग कभी कभी आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं, भरोसा रखते हैं। जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन का जो ड्राइवर है उसके ऊपर हमारा कोई जान पहचान नहीं है, फिर भी हम लोग विश्वास करके चले जाते हैं। अगर वही इंसान कोई मतलब उनके मन के हिसाब से ड्यूटी ना निभाते हुए कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया तो कितने लोगों का जान खतरे में आ जाएगा। ऐसे कोई बस में ट्रैवल करते हैं तो बस के ड्राइवर को भी हम लोग जानते नहीं, फिर भी उनके ऊपर डिपेंड करके आंखें बंद करके विश्वास करके हम लोग जाते हैं। अगर वही विश्वासघात कर दिया तो फिर कितने पैसेंजर को जान का नुकसान हो सकता है। तो ठाकुर जी वही बात को लेके बोल रहे हैं कि दुनिया में ये बहुत बड़ा टास्क है आदमी को पहचानना, क्योंकि सब लोग एक एक पर्दा के पीछे रहते हैं अपना जो असलियत है उसको छुपाने के लिए। हम लोग इंसान बनने की कोशिश में तो मतलब जो बोलते हैं ना कि हम लोग अपना शरीर जो है, ये आकृति जो है ये इंसान का तो है, मगर हमारा अंदर जो गुण है वो उसमें बहुत कुछ चीजें छुपा हुआ रहता है। इसमें प्रवृत्ति का वश में हम लोग चालित होते हैं, जिसके फलस्वरूप हम लोग वो प्रवृत्ति के हिसाब से काम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कभी कभी सामने वाले को धोखा भी दे सकते हैं, या तो सामने वाला हमें धोखा दे सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि मैं जिसके साथ उठता बैठता हूँ, जिसके साथ चलता फिरता हूँ, उसका मतलब सिर से लेकर पैर तक हर एक उसका जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, उसके बारे में, उसका चलन चिंतन कैसा है उसके बारे में हमें जानकारी रखना चाहिए। अगर उसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं रहा तो फिर वो आदमी कैसा कर रहा है, कैसा उसका स्वभाव है, कैसा मतलब थॉट प्रोसेस है, एंड उसका वो जो कार्यकलाप है, इसके बारे में अगर पता नहीं चलेगा तो फिर हम लोगों को कभी भी धोखा भी दे सकता है। और अगर ऐसे इंसान है तो उसका वो जो प्रवृत्ति है, वो जो कॉम्प्लेक्स है, उसको कैसा निकाल के या तो इष्ट के काम में कैसा नियोजित कर सकता है, इसके बारे में बोलता है। अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो उसका वो कंट्रोल में आ जाएगा और वो किसी को ऐसा धोखा नहीं देगा, ऐसे विश्वासघात नहीं करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। एक बार एक राजा के मतलब जो राजा हैं उनके घर के सामने एक गेट था। वो गेट के सामने एक बड़ा सा मतलब एक पिंजरा था, उसमें एक बाघ या तो टाइगर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे बंद करके रखा गया था। तो उस रास्ते से जितने लोग जाते थे सबको हाथ जोड़ के बोलते थे कि बाबा मुझे ये पिंजरा का दरवाजा खोल दो तो मैं तुम्हारे 2 हाथ पकड़ के तो आपके 2 पैर में मैं पड़ जाऊं, तो आपका बहुत मेरे लिए उपकार भी होगा और मैं आपका ये जो उपकार मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। ऐसा करते हुए सबको सब
मतलब हाथ जोड़ कर के बोलते थे। तो जिनके अंदर वो कुछ दिमाग है वो सब सोचते थे अरे हम दरवाजा खोल देंगे बाद में वो मेरे को पकड़ के खा जाएंगे। ऐसा करके कोई उसको मतलब वो दरवाजा खोल के नहीं देते थे। तो ऐसे जाते जाते एक जो ब्राह्मण है पंडित है वो वहीं ऐसा उनका न्योता था, इनविटेशन था, वो जा रहे थे। तो जाते जाते बोला ये तो ये जो टाइगर है ये तो बहुत ही मतलब अच्छा क्वालिटी है ये इनके अंदर, इतना रिक्वेस्ट करके इतना विनयी से बात कर रहे हैं कि मेरा दरवाजा थोड़ा खोल दे तो फिर आपके मैं चरण पड़ता हूँ। ऐसा करके बोला जब तब बोला चलो चलो इसके खोल ही देते हैं। जब खोल दिया तो बोलता है ब्राह्मण बामुन मशाई मैं आपको अभी खा जाऊंगा। तो बोलते हैं ऐसा कैसे बात है, तुम साला अंदर में था तो भी मैंने तुम दूसरे टाइप की बात किया और अभी मुझे खाने के लिए बोल रहे हो, ये कैसी बात है। बोलते हैं नहीं ये तो ऐसा नहीं हो सकता है। बोलते चलो फिर किसी साक्षी से पूछते हैं, मतलब कोई विटनेस से पूछते हैं। बोलते हैं तुम्हारा विटनेस कौन है। बोलते चलो वहाँ जाके एक जमीन का जो दो जन का जो जमीन है उसके बीच में जो डिवाइडर है उससे पूछते हैं। बोलता है ऐसा कोई करता है क्या, कोई किसी का उपकार करता है तो उसके बदले में कोई अपकार करता है। बोलता है वो जो जमीन का जो डिवाइडर था, बोलता है हाँ करता है ना, उसका मालिक कोई और है, इधर का मालिक कोई और है। बोलता है बाद में जब जमीन में खेती करता है तो मेरे को ही काटता है दोनों साइड से। तो बोलते हैं ये तो मेरे साथ ही अन्याय ही करते हैं। फिर बोलते हैं चलो तो टाइगर बोलता है देखा वो तो मेरे फेवर में बात किया। फिर जाते जाते बोलता है चलो फिर एक जो बेनियन ट्री है वट वृक्ष जिसको बोला जाता है, बोलते हैं उससे पूछते हैं। वो भी वही बोला। बोलते हैं कितने लोग आते हैं मेरे छाव के नीचे बैठते हैं, फिर मेरे साथ कितना अन्याय व्यवहार करते हैं, मेरे डाल को काटते हैं, मेरे से वो सब दूध निकाल के लेके जाते हैं और मेरा ही पत्ता तोड़ के उससे वो कलेक्ट करते हैं। तो बोलते हैं ये लोग तो करते ही हैं। तो टाइगर ने देखा कि बोलते हैं अरे वो तो मेरे फेवर में ही वो बातें कर रहा है। बोला देखा वामुन मशाई, तो आपने तो साक्षी पूछे थे, विटनेस पूछे थे, वो तो मेरे फेवर में ही बोला। ऐसा करते करते फिर बोलते हैं चलो हम और तीसरा जो विटनेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे बातें करते करते उधर से एक जो जैकल है वो जा रहा था। तो बोला ओ जैकल मशाई थोड़ा रुक जाओ। बोला क्या। बोला आप मेरा एक विटनेस है तो मेरा हम लोग ऐसा एक समस्या में पड़े हुए हैं, आप इसका कुछ सॉल्यूशन बताइए। तो बोलते हैं क्या सॉल्यूशन हम बताएं, हम तो कुछ देखा नहीं कुछ नहीं। बोलते तो फिर चलो हम वो लोकेशन में जाते हैं, जाके फिर बताते हैं। ऐसे जाके बोला कि ये लोकेशन में पहुंच गया। पहुंचने के बाद वो जो जहाँ पे पिंजरा था जिसके अंदर वो बाघ मतलब वो जो टाइगर बंद पड़ा हुआ था, वो जैकल चारों तरफ घूम घूम के देखा कि इधर कैसा है क्या कंडीशन है। तो देखने के बाद बोलता हाँ अभी बताओ तुम्हारा मतलब प्रॉब्लम क्या है। तो बोलता है देखो इस जो पिंजरा देख रहा है ना इसके अंदर ये टाइगर बंद पड़ा हुआ था और ये जो ब्राह्मण है ये वो इस रास्ता से जा रहा था। तो बोला नहीं नहीं तुम इतना ज्यादा मत बोलो, बस इतना 2 लाइन बोला तो 2 लाइन को पहले मुझे समझने के लिए दो। तो बोलते हैं अच्छा ये जो रास्ता है ये रास्ता के अंदर ये पिंजरा पड़ा हुआ था और बाघ ये रास्ता से जा रहा था, मतलब ये बामुन से जा रहा था, बामुन के अंदर था और रास्ता पिंजरा मतलब रास्ता से पिंजरा चल रहा था। बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो बाघ इसके अंदर था और बामुन इससे रास्ता से जा रहा था। बोलते अच्छा ओ, मतलब इसके बामुन जो है वो इसके पिंजरे के अंदर था और बाघ रास्ता से जा रहा था, मतलब जैसा बोल रहे हैं उसका उल्टा ही वो जो जैकल है ऐसे ही बोलने लगा। बाद में बोलते हैं साला महा बेवकूफ आदमी है, इससे तो कुछ नहीं होगा। फिर वो बहुत चिल्लाया शेर ने, मतलब टाइगर बहुत चिल्लाते हुए बोला, बोलते है ऐसे बेवकूफ आदमी से तो काम नहीं बनेगा। बोलते अरे
वो उसको जोर से एक बार चिल्लाया और बोलता है, तुमको समझ में नहीं आएगा, देखो मैं ये जो पिंजरा है इसके अंदर मैं घुस के दिखाता हूँ कैसा है। फिर वो उसके अंदर जब घुस गया तो फिर उसका वो बाहर से वो उसका जो दरवाजा था वो बंद कर दिया और उनको बोला, देखा ऐसा है, कभी विश्वासघात आदमी को कभी विश्वास नहीं करते हैं, तो तुम अभी अपना काम में जाओ और आज से ऐसे आदमी को पहचानो जो तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है, उसके साथ कभी उसका उपकार नहीं किया जाता है। तो इसीलिए मतलब हमारे चाल चलन में, हमारे अड़ोस पड़ोस में सबके साथ मतलब वो ठाकुर जी इसीलिए बोलते हैं कि चौकस रहना चाहिए, चारों तरफ अपने को ध्यान रखना चाहिए कि कौन कैसा है, किस हिसाब से अपने को चलना है और किसी के साथ कैसा डील करना है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि स्कूल में जाने के टाइम बहुत लोग स्कूल में अपना जो कोली के लोग, मतलब जो लोग सहपाठी हैं उसके कुछ कुछ लोगों के पेन पेंसिल चुराया करते थे। तो उस टाइम अगर कोई पकड़ा जाता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है तो वो सुधर जाते हैं। अगर उस टाइम अगर वो प्रवृत्ति को नहीं कंट्रोल करते हैं तो फिर बाद में वो बड़ा होके बहुत बड़ा मतलब कुछ ऐसा चोर डकैत बन सकता है और उसका खुद का भी नुकसान करता है और परिवार परिस्थिति का भी नुकसान करता है। इसीलिए उसी टाइम अगर कंट्रोल करता है तो फिर उसका जिंदगी सुधर जाता है। तो इसीलिए ठाकुर जी ने बोलता है ये स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो उसी टाइम अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो फिर वो उसका मतलब सुधर जाता है। तो ऐसे ही थोड़ा सा टॉपिक मैंने बोलने की कोशिश किया दादा। आज इतना ही कह के मैं मेरा वक्तव्य विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से उदाहरण देके आपने बताया। टाइगर का जो स्टोरी बताया बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा, हंसी भी आ रहा था। और जैकिल ने कैसे टाइगर को कंफ्यूज करके वो ब्राह्मण को बचा दिया। ये बाद में वो ब्राह्मण को बोला कि आपको पहचानना पड़ेगा कौन आदमी कैसा है, आप विश्वास करने का पहले आपको सोच लेना पड़ेगा आप किसका ऊपर विश्वास कर रहे हो। ये उदाहरण से एकदम क्लियर हुआ। बहुत अच्छा आलोचना है। अभी मैं शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। और कोई आलोचना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज सैटरडे है, जो मैंने हफ्ता भर में सुযোগ नहीं मिलता है उनको, क्योंकि ऑफिस जाते हैं तो छुट्टी का दिन है। तो जिसका सैटरडे छुट्टी है वो कर सकते हैं, नहीं तो मैं करूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सुधामा हैंड रेस किए थे। सुदामा नहीं, वो लॉन्गपुर का वो लोनकर में हेलो मैं उसका जो ठीक 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 ओके। वो हो चुका है ऑलरेडी। और कोई दादा में आलोचना रखना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। बोलिए दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। ये जो देखिए हम कैसे बचेंगे इस विश्वासघातकता से, तो मेरी माँ किस तरह से उन्होंने एक बार जो मतलब घटना मुझे अभी भी याद है, तो उन्होंने कैसे इसको टैकल किया था कि हम इसके चंगुल में ना पड़े, हम विश्वासघातक ना बन जाए, हमारे ऊपर वो ठप्पा ना लग जाए। परिस्थिति तो कठिन है लेकिन उसमें से रास्ता निकालना भी है, लेकिन हमारे ऊपर वो लांछन भी ना लगे। तो उसकी एक बात मैं एग्जांपल बताता हूँ। अब पहले के समय में, मतलब आज से 30 40 50 साल पहले की, ये मतलब 40 साल पहले की घटना होगी ये। कुछ पैसा उधार लेना पड़ा, तो माँ ने कहीं से, हमारे गुरु बंधु है, उनकी मिसेस से थोड़ा सा पैसा उधार लिया था और कमिटमेंट कुछ दिया था, मतलब सैलरी के बाद वापस करेंगे, कोई एक डेट दिया था। तो उस डेट में, अब वो डेट पास में आ रही है और वो देख रही है कि हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, हमारे एक रिलेटिव थे, तो उनसे थोड़ा सा पैसा उधार लिया, मतलब जितना इनको देना था इनसे उधार लिया, और उस डेट को माँ ने वो पैसा जहां से लिया था, जो
गुरु भाई थे, उनकी मिसेज से जो पैसा लिया था वो समय से लौटा दिया और इनको कमिटमेंट दे दिया कुछ दिन बाद का कि मैं इस डेट को मैं आपको पैसा लौटाऊंगी। तो अभी क्या हुआ कि अभी ये नेक्स्ट डेट जो है वो भी पास में आ रही है और माँ उस समय भी वो चीज कर नहीं पा रही है। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब की ये बात है। तो फिर ये माँ से जो है पैसा उधार लिया और उनका जो डेट था उधर टाइमली चुका दिया और फिर जब अपनी सुविधा हुई तब इनका पैसा टाइमली लौटा दिया। तो ये घटना इतनी पुरानी है, शायद 40-50 साल पहले की घटना है, लेकिन आज भी मेरे मन के ऊपर उसका एक प्रभाव है और वो मैं बोल पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि हम गो बिटवीन हमारी तरफ से ना हो जाए। ये जो भावना उनके मन में, मेरी माँ के मन में जो प्रबल थी, तो उसके लिए उन्होंने, ठीक है, उन्होंने थोड़ा-सा सिचुएशन को टैकल किया अपने तरह से, अपने हिसाब से, बट गो बिटवीन नहीं होने दिया। अपना जो वर्ड है, वो उन्होंने रखा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हम, अच्छा, मेरी मेरी एक मैं घटना बताता हूँ। मैं जब एयरफोर्स में था, ट्रेनिंग सेंटर में था तब की बात। घर में कुछ पैसा भेजने की ज़रूरत थी, कुछ अर्जेंसी थी। तो हमारा एक दोस्त था, मेरा सीनियर था, कम से कम 1 डेढ़ साल सीनियर था वो। तो उससे मैंने पैसा लिया और उसको मैंने कमिटमेंट किया कि सैलरी जिस दिन होगी उस दिन मैं पैसा लौटा दूँगा। तो वो पैसा लेकर के मैंने घर भेजा। उस समय मनी ऑर्डर होता था, मनी ऑर्डर किया और घर में पैसा चला गया, काम हो गया। मेरा सैलरी जिस दिन हुआ, उस समय कैश पेमेंट हुआ करता था, बैंक पेमेंट नहीं होता था, कैश मिलता था। तो सैलरी मिलते-मिलते मतलब अभी इतने लोग जो है, मतलब वो मेबी 300 लोग जो है, उनका पेमेंट करना है। तो अगर 11 बजे शुरू हुआ तो होते-होते 2 ढाई बज गया, पेमेंट मिलते-मिलते मुझे इतना समय हो गया। तो मैं सैलरी लेने के बाद में सबसे पहला मैं उस व्यक्ति के रूम में पहुँचा, उसको पैसा दिया और फिर जाकर के वो मुझे बोल रहा है कि अरे इतनी जल्दी क्या थी? मेस अभी बंद हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा। जाओ जल्दी जाओ। तुम बाद में अगर शाम को देते तो भी चलता। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा जो कमिटमेंट है, वो जब तक मैं पूरा नहीं करूँगा, तो उस समय मेरी उम्र शायद 17-18 साल का था मैं। तो तो उस समय मतलब वो कमिटमेंट मैंने पूरा करने के बाद, मेरा जो कमिटमेंट था कि मैं सैलरी के दिन आपको पैसा लौटाऊँगा, वो कमिटमेंट पूरा करने के बाद में मैं जाकर के खाना खाया। लेकिन देखा जाता है कि लोग इसको इतना गुरुत्व नहीं देते हैं और उसकी वजह से हो सकता है कि उनका सही में प्रॉब्लम है, हो सकता है कि गो बिटवीन करने का उनका मन नहीं है, लेकिन ये जो कमिटमेंट है, अगर आप कमिटमेंट, ठाकुर जी की इसके बारे में एक वाणी है कि कमिटमेंट आप टाइमली अगर पूरा नहीं कर पाते हो, तो जाकर के उसको बताओ, उस व्यक्ति को बताओ कि ऐसी-ऐसी समस्या के कारण मैं कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहा हूँ और मैं नेक्स्ट कमिटमेंट डेट ये दे रहा हूँ। लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि लोग वो चीज़ बोलते भी नहीं हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो मतलब पैसा देना है उनको, देना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, कोई चीज़ लिया हुआ है, कोई कभी पैसा लिया हुआ है, ज़रूरत पड़ता है, लेकिन उसको टाइमली रिटर्न करना चाहिए। अगर रिटर्न नहीं कर पा रहे तो कम से कम, अभी तो बहुत सुविधा है, हर एक के हाथ में फ़ोन है। तो फ़ोन करके बता देना चाहिए कि ऐसा-ऐसा सिचुएशन है, उसकी वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। या फिर कहीं मिलने की बात है, हमको एक जगह में दोनों मिलके जाएँगे, तो एक जगह में मिलेंगे, उसके बाद में हम लोग साथ में जाएँगे। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है और समय से नहीं पहुँच पा रहे, तो आदमी बोलता है, "हाँ, मैं पहुँच ही रहा हूँ। अब मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ" और पता चला वो दूर है, आधा घंटा दूर में है। उसको भी मालूम है कि मुझे आधा घंटा लगने वाला है, लेकिन बोलता है
कि मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, और 5 मिनट और 5 मिनट, तो सामने वाला जो है उसके मन पर क्या बीतती है। तो इस तरह से लेकिन ठाकुर जी बोल रहे हैं कि आपको सतर्क रहना है। अगर इस तरह का बर्ताव किसी का है, तो उसमें सतर्क रहना ही अच्छा है। सिचुएशन को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और वो व्यक्ति कैसा है, क्या है, उसका एक-एक, ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, एकदम मतलब सिर के बाल से लेकर के नाखून तक उस व्यक्ति को वॉच करो, देखो, और फिर अपना निर्णय लो। तो इस तरह से हमें मतलब मैं इसमें ठग ना जाऊं, इसके लिए हमको सतर्क रहना जरूरी है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय मनीषदा बहुत सुंदर से जीवनीय उदाहरण देके आलोचना रखे है। बहुत अच्छा। दादा ने कमिटमेंट पूरा किया है, हमेशा गो बिटवीन होने नहीं दिया। बहुत सुंदर आलोचना रखे है दादा ने। अभी श्रद्धेय शशिदा को अनुरोध करूंगा थोड़ा आलोचना करने के लिए। जय गुरु शशिदा। जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है वो गो बिटवीन के बारे में नहीं है। एक्चुअली विषय वस्तु जो है आज विश्वासघात के ऊपर है। गो बिटवीन का मतलब है द्वंद्व वृत्ति, ये बिट्रेल है, मतलब पीछे से छुरा भोंकना। विश्वासघात तो अलग होता है, गो बिटवीन अलग होता है। तो मैं कुछ आलोचना रखूंगा। पहले तो कल मैं आने के टाइम में एक व्यक्ति को बोल रहा था, जे इष्ट के बारे में, मंगल के बारे में मुझे कोई भी बोलेगा कुछ, मेरा तो ये एक ही जन्म नहीं है ना, मेरा बार्थ। कोई माइक ऑन है क्या? कुछ आवाज आ रहा है। केस्टोदा का माइक ऑन है शायद। केस्टोदा थोड़ा म्यूट कर। केस्टोदा केस्टोदा माइक म्यूट कीजिए। जय गुरु केस्टोदा। जय गुरु। उनको बंद कर सकते हैं ना माइक को। मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। अभी हो गया लगता हो है। गया, हो गया, हो गया, ठीक है, ओके। हाँ, कोई भी विषय आए, कुछ भी आए दुनिया में, जे ना नहीं करना है। कुछ भी हो, ठाकुर जी का मंगल कार्य में ठाकुर जी का जो बातें आज रखे हैं विश्वासघात के ऊपर, ये विश्वासघात का हम लोग सेवरल टाइम डिस्कशन हो चुका है। सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ में भी हुआ है। तो ये बातें विश्वासघात कहाँ से आता है? मूलतः प्रतिलोम मैरिज से ही विश्वासघात का आता है। विश्वासघात मनुष्य होता है, बहुत लोग का 90% जन्म से होता है। और इसको तुमको पहचानना कैसे? ना कर्म के माध्यम से। विश्वास मतलब इसमें देखोगे दो वर्ड है, वो विश्वास को नष्ट करता है। मतलब आपके आगे पूरा विश्वास भाजन दिखाएगा। तो उसका कोई छाबा मूवी देखे होंगे, जो संभाजी महाराज है, उनका जो मामा का वंशज है, जो खाने के टाइम में जो सीन है, जैसे जय करके आ गया जी, तो मुझे वो राज्य दे दीजिए। और जैसे उस टाइम में ये था, स्वराज था, मतलब पूरा एक छत्रपति सब शिवाजी महाराज के अंडर सब कुछ थे। वो रहने भी चाहिए, क्योंकि श्री ठाकुर जी ऑलवेज बोलते थे माने एक आदर्श में चलने के लिए। तो शिवाजी को आदर्श करके सब लोग उस टाइम में चलते थे। तो जैसे देखे होंगे उस सीन में कितना गुस्सा हुए थे, तो उनका पत्नी भी गुस्सा हुए थे। यही छोटा सा गुस्सा को लेके वो व्यक्ति जो जंगल में एक छोटा सा घर पे रहते थे संभाजी महाराज, उनका रास्ता औरंगजेब को बता दिए। औरंगजेब सेवरल टाइम को परास्त किए थे, संभाजी महाराज को पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको गरिल्ला वार आता है और यहाँ पर बारिश होता है, और बारिश के सीजन में उनको पूरा परास्त कर देते थे। ये होता है विश्वासघात। यहाँ पर गोबिटी नहीं, यहाँ पर विश्वासघात है, पीछे छोरा भुगना। बट आपके साथ पूरा चुक्तीनामा, आपके पूरा खाएगा, बैठेगा, सब कुछ करेगा, बट आपके जाके आपको मारने के लिए प्रयास करेगा, आपको खींचने के लिए प्रयास करेगा, आपको बर्बाद करने के लिए प्रयास करेगा। इसको विश्वासघात बोलते हैं। विश्वास का अपोजिट है विश्वासघात करना। आप देखे होंगे, ये तो एक मूवी का उदाहरण दिया,
एक पृथ्वीराज चौहान का मूवी भी आया था, मैं उसको देख रहा था, तो उसमें भी वही सीन है, आप देखे होंगे। जे पृथ्वीराज चौहान जो थे वो 1891 का जो वार हुआ था उसमें वो मोहम्मद घोरी को परास्त किए थे, और मोहम्मद घोरी के पास बहुत माने 10 टाइम्स सोल्जर्स थे, बट पृथ्वीराज चौहान को वो पकड़ नहीं पाते थे ना, ये कर नहीं पा रहे थे। एक छोटा सा स्वार्थ की वजह से, जयचंद का कहानी आपको पता होगा, जो कौनौज का राजा थे, वो पृथ्वीराज को कैसे मृत्यु आप देखोगे, वही संभाजी महाराज तो का सीन देख नहीं पाओगे। पृथ्वीराज का वही था, उनका आंख फोड़ दिए थे, और उनका एक माइंड में था जो शब्दवेदी उनको प्रैक्टिस किए थे, आंख में बांध के वो तीर चला सकते थे, माने साउंड से वो कमांडिंग कर पाते थे। तो वो सीन आप देखे होंगे कैसे उसको पृथ्वीराज चौहान फिर लास्ट सीन में मोहम्मद घोरी को मारे थे। ये जो जयचंद का काम है, यही है विश्वासघात। हम लोग तिरुपति गए थे और वहाँ पर दर्शन करने के लिए प्रज्ञावर में, और वहाँ पर एक व्यक्ति आया और बातचीत में हम उड़िया में बात कर रहे थे, उसको सुन के वो सोचा ये भी उड़िया व्यक्ति है, तो आके बात किया, हमको कुछ लगा ये ठीक है। मैं तब हैदराबाद में था, बातें करते करते वो बोला मैं गाइड हूँ तो आपको अच्छा अच्छा चीज़ दिखाता हूँ। वो दिखाया, करते करते वो बोला अंदर एक लड्डू का प्रसाद मिलता है तो आप 200 रुपये दे। मैं बोला आपको मुझे नंबर दीजिए, वो नहीं दे रहा था, तो मेरा इंट्यूशन आ गया था इसको नहीं देना। तो वो जाके फिर वो अंदर जब है ये के लुटेरा है, चेन है, तो ठाकुर जी बोलते हैं ये लुटेरा से आप लूट मत जाओ, तो विश्वासघात को पहचानो। वो क्यों मोबाइल नंबर नहीं दिया, तो आप उसको क्यों 200 रुपया दिए? तो उसका काम है ही तो विश्वासघात करना, बट विश्वासघात को पहचान के उस पर निर्भूत रहने के लिए श्री ठाकुर जी हम लोग को बोल रहे बार बार, जिसको जानना है उससे छोटा छोटा काम से आपको जानोगे। विश्वासघात का काम है, स्वभाव है, विश्वासघात करेगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। बट हमारा काम है ठको मत, ठगाओ मत। मतलब सबसे ठाकुर जी पेन होते जब कोई व्यक्ति ठग के आता है, उसको ठाकुर जी का टाइम का बातें बोल रहा हूँ, बहुत सारा उदाहरण भी ठाकुर जी सेकंड वॉल्यूम में तो ये उदाहरण दिए थे। जे ठाकुर जी को बोले कि एक व्यक्ति आके बोल रहा है ठाकुर जी मेरा जो दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, वो इतना बाज्य व्यक्ति है, वो मेरे को एक बाल्टी दिया, उसमें 2-3 होल है, और वो मुझे ठग दिया, मुझे विश्वासघात किया है। मैं इसको इतना विश्वास किया था, बचपन का फ्रेंड है, मुझे वो ठग दिया। ठाकुर जी बोलते जहाँ पर विश्वास है तहाँ पर वहाँ पर ठगने का तुम प्रक्रिया क्यों नहीं किए ना, मैं कैसे करता ना। तुम जो विश्वास करते हो, विश्वास मतलब उसको सत्य को जानना, तो सत्य को जानना मतलब उसमें होल है कि नहीं, पानी डाले थे क्या ना, नहीं, मैं तो उसको विश्वास किया ना, वही तो है, वो तो भी देखा नहीं और तुम भी नहीं देखे, और उसके ऊपर अभिमान कर रहे हो। तुम करके दिखा देते हैं, दो होल निकल जाता तो बाकी बाल्टी को वो भी चेक कर लेता। तो विश्वासघात से बचना ऑलवेज चाहिए। वो तो किसका विश्वासभाजन रखता नहीं, बट तुम क्या किए, तो तुम तो देखे नहीं, और तुम ठग के आ गए और यहाँ पर आके रो रहे हो, और तुम्हारा उससे क्या होता है, अभिमान आता है जब ठग जाते हो। कितना पेन होगा संभाजी महाराज को सोचो, उनका जीवा निकल जा रहा है, उसका आंख निकाल दे रहे हैं, उसका चर्म निकाल दे रहे हैं, उसका पैर काट दिए, उसका गला काट दिए, लोहा गर्म करके आंख में डाल दिए, एक व्यक्ति का विश्वासघात के कारण। तो हम सोचो वो अवस्था में वो उभर के आगे आ पाए क्या? ये होता है विश्वासघातक। और विश्वासघातक आते हैं, श्री ठाकुर जी बोलते हैं साधारणतः प्रतिलोम से। वो पिता माता को पहले विश्वासभाजन नहीं करेगा। जो छोड़ते हैं पिता माता को, उनका कोई ना कोई पीढ़ी में प्रतिलोम मैरिज हुआ है, वो पहले ही उसके एग्नेस्ट में जाएंगे, पहले ठाकुर जी को छोड़ेंगे, पहले पिता माता को छोड़ेंगे, उनको पीछे मारेंगे। जो जहाँ से जो गर्भ से निकलने, वो देखो मेरा गांव में भी 1-2 माँ से डिवाइड हुए हैं, कुछ लोग देखा हूँ पिताजी से डिवाइड हुए। अब सोचो जो माँ जन्म दिया था उसको क्या पता था ये मेरा बेटा मुझे विश्वासघात करेगा, खाने के लिए नहीं देगा,
कहीं ना कहीं ये वही मेरे संस्कार से फ्लो होके आते रहे। श्री श्री ठाकुर जी दृढ़ कंठ में बोले, हम लोग आलोचना भी किए हैं जब ओडिया में आलोचना करते थे, जो फोरम में ये सब मैं उदाहरण देता था तब। अभी हिंदी 4th वॉल्यूम हिंदी किए, फिर ये बंगाली बांग्ला में 5th वॉल्यूम चल रहा है। ठाकुर जी बोलते हैं जहाँ जानना है समझना जरूरी है किसका स्वभाव कैसा है। ऑफिस से लेके मुझे कल एक व्यक्ति मेरे ऊपर फायर हो गया, मैं कल थोड़ा डिप्रेशन में गया रात को। ये व्यक्ति ऐसा क्या हो रहा है, मैं तो कुछ खेती नहीं किया, उसका खेती और कोई किया और जिम्मेदारी मुझे बोल रहा है, और जो उसका भलाई करने वाला है उसी का एग्नेस्ट में वो लोग जाएंगे। हाँ, ये सुन लीजिए। तो मैं जो भलाई करने वाला था मैं इससे विचित हो गया। और जाने के बाद मैं एक व्यक्ति को बोला मैं क्या भलाई करूं, वो तो मुझे ये कर रहा है। तो विश्वासघात जो होते हैं वो स्वभावतः ही विश्वासघात होते हैं, उनको खाली मौका मिलना चाहिए। तो जैसे कल एक ऋतिक दादा मुझे पूछ रहे थे ओडिशा से, जी आप तो स्वतः गया परसों एक फोरम में आलोचना की तो अमानी का बात में थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोला आपको जब व्यक्ति को समझाऊंगा उसी हिसाब से बोलूंगा तो वो समझ पाएंगे। तो मैं इनको पूछा, जी आपको कोई इनविटेशन नहीं दिया है सत्संग में, क्या आप जाओगे? आप रियली हृदय से बोलना। तो वो बोले नहीं जाऊंगा। मतलब क्यों नहीं जाओगे? जब दीक्षा लिए थे तब जा रहे थे ना? हाँ जा रहे था। जब सोचते लिए थे जा रहा था ना? हाँ जा रहा था। तब जब पांजा मिला क्यों नहीं जा पा रहे हो? ना हमको एक अहंकार रहता है, वो तो बुलाए नहीं, कैसे जाऊंगा? कभी ऐसा हुआ है जो एक सत्संग हो रहा है सुन के उधर पीछे जाके धोती पहन के बैठ गया और किसी को नहीं बताया मैं ऋतिक हूँ, और कोई प्रणामी का क्या भी चिंता नहीं किया पाथे का, वो आनंद बाजार करके आ गया? ऐसा कभी जिंदगी में हुआ है आपके साथ? ये होता है अमानी। मेरे को मान नहीं चाहिए। कोई भी मुझे ऋतिक बना दे, मुझे गोसाई बना दे, मुझे मंदिर का इंचार्ज बना दे, मुझे देवघर का असिस्टेंट सेक्रेटरी बना दे, मुझे सत्संग में नहीं बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, इसको बोलते हैं अमानी। मान नहीं चाहिए मुझे। तो आपको एक मान मिला तो वो मान के वजह से आप ठाकुर जी से गए नहीं। विश्वासघात भी उसी टाइप का होता है। वो जबरदस्त विश्वास, जो विश्वासघात होते हैं वो पहले विश्वास करते हैं, विश्वास भजन। आप जयचंद का स्टोरी सुनिए, आप संभाजी महाराज, उनका तो लग रहा था ये जो मेरे बेस्ट है उससे और कोई बढ़िया नहीं हो सकता है। वो पहले 2-4 आपको बचाएंगे। वो आपको रास्ता में आप जा रहे हो, वो राजा को क्या करेंगे ना, गुंडा लगा देंगे, डाकू लगा देंगे लूटने के लिए, उनका पत्नी को लूटने के लिए, और उसी टाइम में वो लोग आके बचाएंगे तो आपका प्रिय भाजन होंगे। और क्योंकि मारने का प्रस्तुति है आपको, तो विश्वासघात का पहले विश्वास करता है। मैं कितना बार देख चुका हूँ। मैं एक बार हमारा देवदास है, देवदास भाई भुवनेश्वर में, मैं बोला ये देख स्वतः ही विश्वासघात के, कुछ व्यक्ति को नाम बता रहा था, ये स्वतः विश्वासघात के, उसको टैगिंग करके रखो, वो कहीं दंश आपको देंगे आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? बोला क्यों, आप कैसे पता चला? मतलब उनका पिताजी को पूछ नहीं रहे, उनका माताजी को पूछ नहीं रहे। श्री ठाकुर बोल रहे ये जानना है समझना जरूरी है कि किसका स्वभाव कैसा है। तो आपका कोई दायित्व देना है, किसको भी विश्वास करना है, उसका रूट में जाना चाहिए, उसका परिवार कैसा है, उसी से पता चलता है वो विश्वासघात है कि नहीं। इतना सतर्क से चलना चाहिए कि विश्वासघाती तुम्हारा नुकसान ना कर सके, बल्कि तुमसे अपना काम में भी लगा सको। मतलब विश्वासघात को कौन सा काम में लगाने से वो विश्वासघात नहीं कर पाएगा, वो उस टाइप का दो, पूरा प्राइमरी वर्क नहीं देना है उनको। कोई टेबल में व्हाइट कपड़ा डाल रहा है तो उसको पिन मारने का काम दो, पूरा जिम्मेदारी मत दो। जैसे उसको काम में लगा सकते हो। ठाकुर जी बोल रहे हैं अरे दादा मैं आपको विश्वास किया था, आपको ऐसे धोखा देना मेरा ठाकुर जी जो बोल रहे थे तुम पानी क्यों नहीं डाले बकेट में, वो तो था, फिर विश्वास कैसे हुआ? तुम बोल लो जहां पर विश्वास होता है उसमें अविश्वास नहीं है। तो उसी टाइप का लोग को विश्वास करो जिसको विश्वास भाजन है, कर्म के माध्यम से। 2-4 बार वो खिलाफ किया है, आपको ठका है, तो विश्वासघात तो करेगा ही करेगा। यदि तुम थक कर सावधान हो जाओगे तो वो तुम्हें नहीं, सावधान नहीं होंगे तो आपको 10 लेगा।
आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं एक व्यक्ति को उनका जीवन विपद के टाइम में साहाଯ୍य किया। माने विपद का टाइम मतलब बहुत भयंकर विपद। मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसको मैसेज फिर पहुंच जाएगा, उसको बुरा लगेगा। देखा गया ये मुंबई में माने भयंकर विपद में था, वो मरने का स्टेज में था, तो उसको उठा के मैं हेल्प किया और हेल्प में ज़बरदस्त हेल्प हुआ फाइनेंशियली। अभी देखा जा रहा है वो हर दिन मेरा बैक एंड में मेरे अगेंस्ट में बोल रहा है, चक्रांत कर रहा है, मेरा लेग पुलिंग कर रहा है और मुझे डायरेक्ट लोग आके बोल रहे हैं। वो कौन है? वो विश्वासघात का है। उसका जन्म वृत्तांत देखोगे तो 100% फर्स्ट जनरेशन नहीं, थर्ड जनरेशन कहीं पे 3 पीढ़ी में प्रतिलोम होगा। जो लोग साधारणतः भाव से देखा जाए, अभी एक ट्रेंड चल रहा है, जे शूद्र ब्राह्मण को मैरिज करेगा, उड़ीसा में चल रहा है, मैं तो महाराष्ट्र का पता नहीं। उनका बहुत आकांक्षा है, जो शूद्र नारी है वो ब्राह्मण को विवाह करेंगे, असवन अनुलोम नमशूद्र। उसमें भी उत्पत्ति होता है, भयंकर है। वो जो मैरिज हुआ है मैं देखा हूँ, मैं जब डिटेल देखा ये व्यक्ति इतना अबनॉर्मल क्यों है, विश्वासघात क्यों है, देखा गया तो उनका पिता माता का मैरिज बहुत सारा प्रॉब्लम है। उल्टा होने से तो वो धोखा ही दोगा, इसलिए उनको धर्म कार्य से रक्षा किया गया। ठाकुर जी मना किया, धर्म कार्य नहीं कर पाएंगे, पिंड श्राद्ध नहीं कर पाएंगे। तभी तुम समय स्थान और परिस्थिति के अनुसार जो आवश्यक है वो कर सकोगे। अभी उसको कंट्रोल करने के लिए उसको जो बातें आप बिलीव नहीं करोगे, जो विश्वासघात होते हैं, सपोज आप उसको सीक्रेट बात बोल दिया ना, वो आपको मार देंगे। और मेरा असफल का कारण वही सब व्यक्ति है, मैं ठीक समय जान नहीं पाया। और उनको झूठ बोलना है, भयंकर झूठ उनको बोलो, सत्यता उनको जैसे मिल नहीं पाए। और उनके पास रो, जे तुम दुख में हो, कष्ट में हो, और उनके पास तुम सबलता दिखाओगे ना, तुमको उनके अंदर जाएगा नहीं, हजम नहीं होगा। मैं वो सब प्रैक्टिस अभी धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे, लेकिन वो समय पर नियंत्रित आप नहीं करोगे तो विश्वासघात लोग जो है वो आपको, जैसे संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज का, क्या आप देखे होंगे ना मूवी, वो आपका जीवन में एक वो मामा का टाइप आ गया ना, आपका जीवन को छिन्न भिन्न कर देगा। बहुत सारा विश्वासघात लोग करते डिवोर्स करवा देते हैं। हमारा गांव में वो हस्बैंड के अगेंस्ट में पत्नी को बोलेंगे, पत्नी के अगेंस्ट में हस्बैंड को बोलेंगे। उनके पास जेलस है, वो कैसे मिलके रह रहे, तो वो डिवाइड करने का काम करेंगे, नष्ट करने का काम करेंगे। डिस्ट्रक्टिव माइंड है, पिता पुत्र में विच्छेद लेके आ जाएंगे, तो उनको दूर रहना चाहिए। एक एक व्यक्ति का, मेरा माँ मुझे बोलता था, एक एक व्यक्ति उनका परिवार को नष्ट कर देते हैं, उनके पास इतना शक्ति है। आप सोचो ना, संभाजी महाराज जैसा इतना चतुर, जो जिनका पिताजी छत्रपति शिवाजी, आप सुनते हैं कितना चतुर थे, कितना जय किए, तो वो कभी मैंने हार पसंद नहीं करते थे। वो व्यक्ति को, विश्वासघात को पहचान भी नहीं पाए, क्योंकि विश्वासघात को ठाकुर बोल रहे हैं, विश्वास से तुम्हारा नॉर्मल पत्नी पिता से और विश्वास करेगा। वो विश्वासघातक जो होता है वो टेक्निक है, वो दिखाएगा पूरा आपको, विश्वासभाजन करके दिखा देगा और पीछे मारेगा आपको पता नहीं चले वही मार रहा है। मुझे तो अभी पता चला, जो वही व्यक्ति के कारण मेरा पूरा गड़बड़ हुआ है कैरियर, सबको ये कर रहा है, जिसको विश्वासघात को तुम हेल्प किया। तो विश्वासघात को दूर रखना है, और उसको यूज नहीं कर पा रहे तो पूरा टोटल काम मत दो। ठाकुर जी तो बोल रहे हैं जो साधन भजन करते हैं उसके बात कर रहे हैं, जी तुम उसको यूज कर सकते हो, बट आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो उसको रखो मत टीम में। जान लो ये विश्वासघात के हैं। जैसे गोब्यूटिन सुधार नहीं जा सकता है, जितना गोब्यूटिन में प्रॉब्लम नहीं है, विश्वासघात तो बहुत डेंजर है, मार देगा कभी तो आपको। वो तो है आपका बाधा दे रहा है और निभा नहीं रहा है,
चिंता कर रहा है, कर नहीं पा रहा है, कभी चिंता कर रहा है, कर नहीं पा रहा है, उसका खुद का सेल्फ प्रॉब्लम होगा, और बाधा करके कर नहीं रहे तो दूसरे का क्षति होगा। तो गो बिटवीन 2 टाइप का होता है, थॉट्स वर्क एंड जो वाक्य देता है और करता है, उसमें एक में खुद का क्षति होता है, जब खुद चिंता करता है, करता नहीं, वो सेल्फ डिस्ट्रॉय करता है। बट विश्वासघात का क्या करता है, विश्वास पहले देता है आपको, विश्वास भाजन करता है, फिर मारता है। जो मैं हिस्टोरिकल ये दिया, और मेरा लाइफ का मैं एक उदाहरण आपको अभी जस्ट दे रहा था। और वो व्यक्ति इतना मधुर बात है, वो जो बातें मतलब आप सोचोगे इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता है। मैं प्रज्ञा को बोला, देखो उनका बिहेवियर ड्रास्टिकल चेंज कैसे हो जाता है, सर्प कोबरा की तरह हो जाते हैं वो लोग, यानी पूरा मारने के लिए तुमको आएंगे। सेकेंड टॉपिक में सीसी ठाकुर बोले जे रोगी चिकित्सालय जो होता है, सेवा केंद्र जो है अच्छी तरह स्थापित किया जाए। और ठाकुर जी यहाँ पर एक बहुत बड़ा बात बोले जे इसके लिए जो भी पैसा साधन भजन ये चाहिए उसको इकट्ठा करना जाए। बट ठाकुर जी यहाँ पर जो एक बोले जे रोगी का मन में भरोसा पैदा करना, और रोगी का मन में वही जो इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कर देना, बचने का क्षमता बढ़ा देना, उसके अंदर पॉजिटिव सूरत जो होता है शक्ति जगा देना बचने का। रोगी क्यों मरता है पता है, वो सोचता है मैं बचूंगा नहीं, मेरा ये प्रॉब्लम हो जाएगा, यही भाव से उसको उभर के डॉक्टर को लेके आना। डॉक्टर प्रशांत प्रधान, किम्स हॉस्पिटल भुवनेश्वर, उसके पास में ट्रीटमेंट हो रहा था मेरा रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। मेरा एक आर्टिफिशियल माने नी से पानी निकालने के बाद स्वेलिंग हुआ, और इसके बाद में एक टाइप का 1 टाइप ऑफ पैरालिसिस टाइप का हो गया, बेड रिटर्न पूरा 3 साल 4 साल। वो डॉक्टर को मैं देखा, जितना मेडिसिन नहीं देता था, मिनिमम 7 से 15 मिनट तक वो मुझे विभिन्न केस स्टडी देता था, जे तो क्या हो जाएगा, मेडिसिन खाओगे जीवन भर खाओगे, ये मेडिसिन लिखता था जब जीवन भर, मेरे को हतोत्साह हो जाता था। बट उसको मुझे समझाता था। अभी भी जब भी उड़ीसा जाता हूँ, कभी कभी उनके पास जाता हूँ बिना रोग में। वो इतना माने ऊर्जा भर देते थे माइंड में, जो बचने का ऊर्जा। विभिन्न मनमोहन सिंह का केस स्टडी, सोनिया गांधी का केस स्टडी। मनमोहन सिंह 18 मेडिसिन लेते थे, वो मुझे बोलता था कितना डिजीज हो, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि उनका पढ़ाई लिखाई में वो सब केस स्टडी आता है। बहुत उदाहरण दिए थे मुझे। देन उनका जो बातें को सुन के वो आचार्य देव का रोल करते थे दैट टाइम, क्योंकि ठाकुर और जगह में प्रेजेंट रहते, कुत्ता के अंदर घुस के वो मांस को खाते हैं। आप देखोगे पुण्यपति पे लिखा हुआ है। हम लोग क्या सोचते हैं ये डॉक्टर है, बट डॉक्टर से पहले उसके अंदर तो ठाकुर है। हम ठाकुर जी का लोग हैं, ठाकुर हर जगह में विद्यमान होते हैं। ठाकुर फिर क्या धोती पहन के फिर जन्म लेंगे, वो सब तो नहीं होगा। ठाकुर हर जगह में हर व्यक्ति के अंदर घुस जाते हैं। तो जब मेरा भक्त आया तो उसको कैसे बचाऊंगा, तो एक डॉक्टर के अंदर घुस गए, और मुझे इतना ऊर्जा वो दिए थे। वो जो ठाकुर जी का जो ठाकुर जी चाहते हैं वो दीक्षा नहीं लिए ठाकुर जी का, बट वो ठाकुर जी का लोग है। जगत में सब कुछ ठाकुर जी का है। ठाकुर जी इसलिए बोलते हैं रोगी का मन भरोसा को ऊपर लेके आना है। रोगी को देखते लोग विश्वास, जैसे डॉक्टर को देखने से, डॉक्टर को देख के लोग क्या करते हैं, विद्युत दास, डॉक्टर विद्युत दास, आप गूगल में सर्च करिए। डॉक्टर विद्युत दास एक बार शपथ लिए जे मैं जीवन में किसी से पैसा नहीं लूंगा। ही इज द एचओडी ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एससीबी हॉस्पिटल है। मैं उनके पास गया था, मेरा ससुर जी मुझे लेके गए। उनके पास 5-6 पुलिस उड़ीसा गवर्नमेंट दिया है। मुख्यमंत्री आएगा, चीफ मिनिस्टर आएगा, गवर्नर आएगा, लाइन में जाना पड़ेगा, कोई वीआईपी लाइन नहीं है, नहीं तो उठ के चला जाएंगे। उनका पत्नी आके उनको खाना देते हैं। एक केस हुआ था, उसमें मैं नहीं जाता हूँ, बट उसी केस से वो शपथ कर लिए जीवन में कभी भी पैसा नहीं लूंगा। मैं चाहता हूँ वो व्यक्ति जो है वो ठाकुर जी का लोग है। श्री ठाकुर जी को दीक्षा ग्रहण करके कितना डॉक्टर निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। इधर एचओडी, उनका नाम टॉप 10 आता है इंडिया में रिमेटॉइड्स में, चिकित्सा में। 3 महीने में एक बार देखते हैं, मतलब तुम जाओ तो 3 महीना, तुम मर जाओगे तो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना पेशेंट है। वो ऊर्जावान देते हैं ठाकुर जी जो बोलते हैं। आपके पास हजार नमूना है, लोग है, पता चलता है ये सब ठाकुर जी का लोग है। ठाकुर जी उनको जन्म दिए इसी काम को लगाने के लिए। उनके जीवन में दीक्षा नहीं है होने से जो कर पा रहे हैं,
हमारे जीवन में दीक्षा हो के सोचते लेके छोटा सा कुछ देते हैं तो हम लोग चाहते हैं मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं करना है, मुझे समझ में नहीं आता है, इसी से स्टार्ट होता है। वो पृथ्वीवासी को समझ के चिकित्सा कर रहे हैं, कोई ऐसा गया नहीं जिसको वो क्योर नहीं किया। और जो नहीं किया ज़्यादा क्रिटिकल रहता है वो उनका चाइल्ड जो शिष्य है, गुरु कैसा होता है शिष्य कैसा होता है, उसका प्रशांत प्रधान उनका शिष्य है, मतलब उनको पढ़ाए थे कॉलेज में। और उसके पास देखने के बाद मुझे पता चला जब विद्युत दास क्यों मुझे इसको रेफर किए थे। एकदम वो मेडिसिन का 30% सहारा लेते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। जो प्रशांत प्रधान को देखे होंगे वो 70% देते हैं ऊर्जा, पॉजिटिव बातें, आध्यात्मिक बातें, खान पीने में इतना नियंत्रण, चॉकलेट बिस्किट चाय मैदा कुछ नहीं खाते हो, मेडिसिन कम देते हैं, जितना जाता है चूसते नहीं लोग को, कम पैसा में किसी चिकित्सा होगा। एक बार वो एब्सेंट थे और मैं गया और मेरा बहुत सीवियर पेन है, फिर बैलून जैसा नी फूल गया था। तब मैं बोल रहा हूँ करीबन ये 2012-13 का बात कर रहा हूँ। उनका स्टूडेंट थे, कॉलेज स्टूडेंट, रिसर्च है, मेडिकल कॉलेज है किम्स। मुझे बोले 5200 का एक इंजेक्शन लगेगा हर हफ्ता, मतलब महीना का 20,000 और साल का 2 लाख 2.5 लाख, ऊपर से इंजेक्शन चार्जेस ये भी 1000 रुपया। मैं आश्चर्य हुआ, अरे 2.5 लाख चार्जेस लगेगा खाली इंजेक्शन साल का, मैं बचूंगा कैसे। मेरे को संदेह हुआ, मैं खरीदा नहीं क्योंकि मैं तो नाम कर रहा था। तो मैं संदेह हुआ तो मैं बोला नहीं, वो आने दो, मैं तो वेट करता हूँ। 2 घंटा के बाद डॉक्टर प्रशांत प्रधान आए तो मैं उनको बोला ये प्रेस्क्राइब आप स्टूडेंट किए हैं, आप नहीं थे। मुझे इतना गाली उस दिन दिए थे, तो चेला के पास क्यों गया, ऐसे बोले। तो जाएगा जहाँ पर पैसेंजर ट्रेन में काम हो जाएगा, बुलेट ट्रेन में तेरे को बिठा दिए, इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको तो टेस्ट भी करना है ना ह्यूमन बॉडी में, तो टेस्ट करेंगे तेरे पर। बोले ऐसा क्यों करते हैं ना, उनका काम ऐसी है तो मेरा काम अलग है। तो उस दिन मना कर दिया, तेरे जीवन में ये मेडिसिन मत लेना, यही 7 ग्राम लेते जाना। आज 7 ग्राम ड्रॉप है, क्योंकि विभूतिदा एक बार बोले ऋषि स्नान करने के लिए। मैं सुबह उठ के नहाया, थालकुड़ी पत्ता खाया, प्रार्थना किया, पिता माता को प्रणाम किया, शवासन किया, ये 4 चीज़ में मेरा वो मेडिसिन ड्रॉप हो गया। तो मेरा कोई स्टडी क्या मैं सबको बताऊंगा नहीं, जो प्रार्थना से क्या होता है, इष्टबुद्धि से क्या होता है, स्वतोनुज्ञा से क्या होता है, कैसे निरोग रह सकते हो। बुक्स तो मेरे को अध्ययन करने की जरूरत नहीं, चादर ऊपर डाल देता हूँ, आँख बंद कर देता हूँ, जो बोलोगे, जो टॉपिक दो पृथ्वी में, जो टॉपिक दो ठाकुर बोलेंगे, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। बाद में यूट्यूब में सुनता हूँ, मैं तो बोला नहीं था, ये टॉपिक तो मैं बोला नहीं, मेरे को तो आता नहीं ये सब। ये कहाँ आया, कौन सा उदाहरण दूं, क्या दूं। जब मनुष्य करेगा, इम्प्लीमेंट किया, देन बोल पाया। जब तक नहीं करेंगे, अनुभूति में नहीं आएगा, ये विश्वासघात को आप जीवन में पहचान नहीं पाओगे। आपका परिवार लोग आपका विश्वासघात करेंगे तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आपका सोसाइटी में करेंगे, आपका ऑफिस में करेंगे, सत्संग दुनिया में तो और ज्यादा है, विश्वासघात को भरे हुए हैं। ठाकुर जी बोलते हैं अखंडी लोग, जो कैंपस होता था दीक्षा दिवस, जिसको उठाए दीक्षा, कोई परीक्षा होता था क्या, पूरा कचरा लोग को भी दीक्षा दिया गया। तो वो लोग उनके आपको विश्वास करके आप कुछ काम दे दिए, वो आपको मार देंगे। सब सत्संग दुनिया में तो आपको परखना पड़ेगा लोग कैसे है, देन उसी हिसाब से काम होगा, नहीं तो आपका काम बिगड़ के रख देंगे और आप रोते रहना और सबको बोलते रहना ये ऐसे कर दिया। पहचानो वो व्यक्ति को। मेरा जैसे वाइफ बोलता था, किसी का पत्ता में एक चीज रह गया, उससे पहचान लेता था वो व्यक्ति कैसा है। खाने में 2 रोटी से 1 रोटी कोई छोड़ दिया तो वाइफ उसको टैगिंग करके रखता था, जो व्यक्ति का असावधानता हो सकता है। इतना नेगलेक्ट जब खाने में है तो बाकी में कर सकता है, हो सकता है वो मंदिर बना रहा है, कुछ कर रहा है, कर सकता है, बट तुम्हारा जीवन में तुम कुछ असावधानता कर देगा वो, तो देख के करना पड़ेगा जी। बहुत बड़ा लोग को छोटा से देखना पड़ेगा। जैसे कल मुझे एक जाजक दादा बोल रहे थे, जो ऋतिक दादा जिसके ऊपर खड़ा होके जाजन करते हैं, वो कोई मंदिर में, नरसिंहपुर मंदिर में एक व्यक्ति उसको पैर में ठीक कर रहा था। वो बोला वो व्यक्ति सबसे बड़ा निष्ठुर बनेगा आपके लिए। मतलब कैसे न, जो व्यक्ति ऋतिक आसन, जो देवता बोलते हैं, ऋतिक देवता, जिसके अंदर पांजा डालने से ठाकुर विराजमान करते हैं, उनका आसन को वो पैर में ठीक कर रहा है, हाथ में नहीं करके, तो उसको टैगिंग करके रखो। मतलब कितना बढ़िया बात है। बोला मैं इसको टैगिंग करके रखा है, वो व्यक्ति को बहुत कुछ गड़बड़ कर देगा।
उसका एक बोध नहीं है जो मैं ऋतिक देवता का आसन को कैसे पैर में ठीक करूं, हाथ तो लगा सकता था। तो ऐसे करके मनुष्य को जानना चाहिए छोटा छोटा कारण से। इतना बोल के सोमनाथ दा बहुत टाइम ले लेते थे, मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपका बात सुनने का इतना अच्छा लगता है, कोई मतलब सुनने का हमेशा दिल करते हैं और बहुत कुछ मालूम पड़ता है जो हम नहीं जानते हैं। बहुत सुंदर आलोचना रखे, विश्वासघातों का असली जो डेफिनेशन है वो आपने बताया है, बहुत अच्छा लगा दादा। तो आलोचना प्रसंग को आज यही समाप्त करते हैं। सबको जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। सबको जय गुरु। सब दादा माँ को जय गुरु। सबको जय गुरु।